मितानीन के साथ महिला पुलिस ने की मारपीट, घसीटते हुए परिसर से बाहर ढकेला। झगड़े में गई अजन्मे बच्चे की जान। सामने आई अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। राजधानी के कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल का मामला। मितानीन हितेश्वरी साहू के साथ महिला पुलिस ने की मारपीट, अस्पताल परिसर से घसीटते हुए बाहर निकाला। बड़ी संख्या में मितानीन जुट गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। राजधानी के कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल में आज फिर मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मितानिन हेमेश्वरी साहू का आरोप है कि महिला पुलिस ने न केवल मारपीट की है बल्कि अस्पताल परिसर से घसीटते हुए बाहर निकाला और अपशब्द कहा। इसके बाद बड़ी संख्या में मितानिन जुट गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मितानिन अब महिला आरक्षक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराएंगी। पीड़ित मितानिन हेमेश्वरी साहू ने बताया कि वह अपने पेशेंट को लेकर कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल आई थी। पेशेंट लाइन लगने में असमर्थ थी तो मितानिन ने खुद लाइन लगकर पर्ची कटवाने के लिए खड़ी थी। उसी दौरान गार्ड ने पूछा, आप कैसे खड़ी हो? मास्क नहीं लगाने की बात को लेकर गार्ड से बहस हो गई। इतने में गार्ड ने महिला पुलिसकर्मी को बुला लिया। महिला पुलिस ने मितानिन को वहां घसीटते हुए बाहर निकाला और मारपीट भी की। मितानिन सूरज शर्मा ने आरोप लगाया कि आए दिन यहाँ मितानिनों के साथ दुर्व्यवहार होता है। हमने महिला पुलिस से बात की तो उनका कहना था कि वे ड्यूटी में हैं, कोई ऐसे बात करेगा तो मैं उससे मारपीट कर सकती हूँ। मितानिन शर्मा ने सवाल उठाया कि पुलिस या गार्ड सुरक्षा के लिए होता है, वह किसी को कैसे मार सकता है? उन्हें यहाँ आए दिन मार। मेरा नाम सूरज शर्मा, मैं गोपाल नगर के मितानिन हूँ। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर हमारी सीनियर मैडम के साथ में ये सब हुआ है, पुलिस वाली ने हाथ उठाया है, उसके बाद हम लोग सबको यहाँ पर आए सर, और हम एकदम प्रेम के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी मितानिन या जितने लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक साइड खड़े हुए हैं। और हमारी सीनियर मैडम के साथ हम लोग जाके उनसे बात कर रहे थे। मैं ही बात कर रही थी, मैंने पूछा मैडम क्या बात हुई थी करके, तो वो बोल रही है, उनका बोलना ये था कि इन्होंने मैं ड्यूटी में हूँ, मैं पुलिस वाली हूँ, प्लस अगर मेरे साथ ऐसे कोई बात करेगा, मैं ऑन द ड्यूटी रहूँगी तो मैं मारूंगी। तो ये गलत बात है सर। वो हमारी, अगर पुलिस प्रशासन है तो हमारी सुरक्षा के लिए है या हमारे मारने के लिए या हमारे ऊपर दहशत बनाने के लिए है? ये कहाँ तक सही है, आप लोग ही खुद बताएंगे। हम भी तो किसी की जन सेवा में लगे हुए हैं क्या सर? हम भी तो अपना घर परिवार छोड़ के रात रात भर यहाँ पे डिलीवरी केस लेके बैठे रहते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब हमको यही चीज़ बताइए, अगर कोई गार्ड है तो वो हमको कैसे मार सकता है, या गार्ड तो सुरक्षा के लिए होता है क्या? मतलब एक हफ्ता पहले लाई थी यहाँ हिगराही है ना, तो डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे का चांद चला गया है। क्योंकि मैं लाई हूँ 7 बजे लाई हूँ पेशेंट को, फिर वो लोग देखे, पहले मैडम देखी थी और उसके बाद वो बोली कि सोनोग्राफी करके लाओ। मैं सोनोग्राफी करके लाई हूँ। फिर 10 बजे हम लोग आए, 11 बजे आए हैं सोनोग्राफी करवा के। फिर डॉक्टर सोनोग्राफी को देखे और तुरंत बोल दिए कि चले जाओ, अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, 29 तारीख इसका डेट है, अभी सब कुछ ठीक है। तो मैं बोली नहीं मैडम, इसका तो ब्लड भी जा रहा है और इसका दर्द भी बहुत ज़्यादा है, कैसे इसे भेज दे रहे हो ऐसे करके? तो सोनोग्राफी में सब कुछ ठीक है तो कैसे नहीं भेजूंगी? मैं सब कुछ ठीक है बोल रही हूँ ना ऐसे। बच्चे की जान जा चुकी है? नहीं, उतना समय नहीं गए थे ना, हमको वापस भेज दिए। दर्द बहुत था, ब्लीडिंग जा रहे थे, फिर भी वापस भेज दिए। हम लोग जैसे ऑटो में गए हैं, 10 मिनट बाद बच्चा घर मतलब ऑटो में ही हो गया, पैदा हो गया। फिर हम तुरंत वापस आए हैं, 10 मतलब गए हैं। फिर ना हम लोग वो सोचे कि गाड़ी से ले जाएंगे, ऑटो वाले उतार दिए थे वहाँ पे। फिर बच्चा मतलब पैदा हो गया वहाँ है ना घर पे। फिर हम गाड़ी बुलाए हैं 102 को, वो भी नहीं आया। फिर तुरंत फिर ऑटो का इंतजाम करके फिर लाए पेशेंट को। फिर बोली, मैं मैडम को बोली, देखो मैडम, आपकी लापरवाही के कारण एक बच्चे का जान चला गया, ऐसे करके। साथ में आई ना तो ऊपर में हम लोग गए टेस्ट का रिपोर्ट लाने के लिए। गार्ड वहाँ पर देखी तो बोले आपका क्या है बोल के, तो मैं बताई कि मेरे ननन लाइन में लगी है तो आप नीचे जाओ बोल के। तो मैं ना अपने ननन से बात की तो वो बोलती है भाभी ठीक है, मेरे लिए लाइन लगा दो 11 नंबर में बोल के। तो मैं ना वहाँ पर जाके 11 नंबर में जैसे जा रही थी तो वहाँ की आया दाई बोलती है आपका मास्क कहाँ है ना? और मैं मास्क डबल लगाई हूँ है ना, स्कार्फ के अंदर मास्क भी पहनी। उसको फिर बोली कि मैं स्कार्फ के अंदर मास्क लगाई हूँ। फिर नीचे ऊपर से ना गार्ड नीचे आई और बोलती है कि आपका क्या है बोल के। तो मैं बोली मेरे ननन का है, उसके लिए लाइन लगाई हूँ। तो आप क्यों लगाए हो, आप यहाँ से उठो बोल के। तो मैं बोली कि ठीक है मेरे ननन को आने दो, फिर मैं उठूँगी बोल के। तो वो क्या कि मेरा एकदम से ना एक फ़ोन लगाई। वो फ़ोन लगाने के बाद में ना एक पुलिस वाली को बुलाई और बुलाने के बाद मेरे दोनों बाहों को पकड़ी और घसीटते हुए मेरे कुर्सी से एकदम से खींची है ना। खींचने के बाद फिर मैं उसको बोली
कि आप लोग कैसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, ऐसा बोल के। तो वो क्या बोलती है कि तू कौन है, ऐसा बोल के। तो मैं एमटी हूँ, ऐसा बोल के। तो एमटी है तो डॉक्टर है क्या? एमटी है तो डॉक्टर है? अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है, ऐसा बोल। तो कैसे बदतमीजी से बात करते हो आप लोग, ऐसा बोल के मैं बोली ना। तो बोलते हैं मैं ड्यूटी में हूँ, मैं तेरे को मारूंगी, मैं तेरे को मारूंगी, डंडे से भी मारूंगी, ऐसा बोल के ना मेरे को। मैं हाथ उठाई, मैं ऐसे उंगली दिखाई ना, तो मेरे को उंगली दिखा रही बोल के मेरे हाथ को जोर से मारी हो।